हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज है 10 जनवरी 2024 और ये है फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। अगर आप एक महीने तक सर की ये वाली क्लास का रिवीजन देखते रहते हैं तो एक महीने बाद आप खुद को बहुत बेहतर पाएंगे, क्योंकि सर करंट अफेयर पढ़ाने के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी रिवीजन कराते हैं और जो पिछले क्लासेस में महत्वपूर्ण करंट अफेयर या लल्लन टॉप शामिल होते हैं उन सभी को रिवीजन कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में अंतरिक्ष मिशन योजना, साइक्लोन, पुस्तकें, महोत्सव, पर्व, दर्रा और दिवस को शामिल किया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चंद्र मिशन पेरीग्रीन फर्स्ट यूएसए ने लॉन्च किया है। पेरीग्रीन फर्स्ट जो है ये एक लैंडर है और इसका निर्माण किया है एस्ट्रोवेटिक कंपनी ने। ये दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। रॉकेट इसमें प्रयोग की गई है वल्कन रॉकेट, जो बोइंग कंपनी की है, बोइंग लॉकहीड कंपनी। इसमें 20 पेलोड भेजे गए हैं और साथ साथ मानव की अस्थियां भी भेजी गई हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि अस्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। और ये जो चंद्रयान 3 था वो LV-M3 M4 रॉकेट से भेजा गया था और जिस रॉकेट से भेजकर ये जिस पॉइंट पर चंद्रयान का पहुंचा उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। लूना 25 मिशन ये रूस का है और रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, और इन्होंने भी साउथ पोल पर ये लूना 25 मिशन भेजा था जो असफल हो गया। चांद पर ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अक्षरा कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर भेजी गई रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला है और इस रोवर का नाम था परसेवरेंस। क्रिस्टना को चांद पर जाने वाली पहली महिला और इनका मिशन है आर्टिमिस मिशन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। AI ओडिसी, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। इसमें 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को स्किल या कौशल विकास में मदद की जाएगी। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसरो ने GSAT-20 को लॉन्च किया। स्पेसएक्स की जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसी के द्वारा इसरो ने GSAT-20 को लॉन्च किया गया था। पहली AI न्यूज एंकर क्षेत्रीय है लिशा, जो उड़ीसा की है। AI सुरक्षा घोषणा पत्र ब्लेचले UK में हुआ। रिवर डॉल्फिन के लिए घोषणा पत्र बोगाटो घोषणा पत्र है जो कोलंबिया में हुआ। ओपन AI चैटबॉट ChatGPT ने लॉन्च किया और ओपन AI के हैं को फाउंडर सैम अल्टमान। बार्ड को गूगल ने ओपन AI के काउंटर पर लॉन्च किया। भारत GPT जो है वो रिलायंस और IIT बॉम्बे लॉन्च करेगी। गीगा GTP रूस का है। आज का क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने मेडागास्कर में तबाही मचाई है। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है। एंटानानियो जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ के PM है एंड्रो रोजेनिनो। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो एक गंभीर श्रेणी में आता है। अगर पृथ्वी पर 23.23 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो कर्क रेखा और 23.2 डिग्री साउथ ये होती है मकर रेखा। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में जो साइक्लोन आते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। 2023 के जो प्रमुख साइक्लोन आए थे उनकी चर्चा करते हैं। अब हम मिचोंग जो है वो म्यांमार ने नाम दिया था, कोरोमंडल तट पर यह टकराया था। तेज का नाम भारत ने दिया और विपर्जय का नाम बांग्लादेश ने दिया जो अरब सागर में आया था। असनी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने दिया और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी पर अपलोड करते हैं। 6 बजे वाली क्लास का भी और इसके साथ साथ सर जो भी क्लास पढ़ाते हैं उन सभी का रिवीजन हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, जो रिवीजन बहुत कम समय में होता है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन की नोटिफिकेशन तभी आपके पास तक आ पाएगी। और जिस क्लास से हम नोट से हम पढ़ा रहे हैं इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @गाँव वाली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया और 8वें नंबर का ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इस बार की थीम है अमृत काल में विज्ञान तकनीक। अमृतकाल 25 वर्षों के लिए है, 2022 से 47 के बीच में, और 1 फरवरी 2023 को अमृतकाल का पहला बजट आया था। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में है, और राखीगढ़ी जो है वो वहीं पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया और इसका भागीदार राज्य था असम। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट के लिए ये था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है, हरियाणा इसका विजेता है और राजस्थान उप विजेता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष MSME राज्य है महाराष्ट्र 17% के साथ, सेकंड है तमिलनाडु 10% के साथ, और तीसरा है उत्तर प्रदेश 9% के साथ। MSME का फुल फॉर्म है लघु और मध्यम उद्योग, और इसमें अब MSME में 3 करोड़ से अधिक हो चुके हैं भारत में। MSME भारत की कुल GDP का 8% है। लल्लन टॉप को देखते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया। मोगा इसका शुभंकर था। गेट सेट गोवा इसकी थीम थी। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का, 228 मेडल जीते हैं, और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। औरंगाबाद का नया नाम हो गया संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और यहीं पर बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब ने बनवाया था, और इसको ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं जो 29 है, और 1989 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। दूसरा देखते हैं, काली मृदा जो है वो रैगूर इसको कहते हैं, और ये दक्कन के पठार महाराष्ट्र में मिलती है। काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो ठंडा होने के बाद बेसाल्ट बन जाता है, और बेसाल्ट चट्टान टूटने के बाद काली मृदा का निर्माण करती है। मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण इसका रंग काला होता है। दर्राओं का क्रम जो है वो है TBBS। T से हुआ थाल घाट, B से हुआ भोर घाट, P से हुआ पाल घाट, और S से हो गया सिनकोट। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच है। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच। पाल घाट दर्रा कोची से कोयम्बटूर के बीच, और सिनकोट दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो NRI और PIO ये दोनों होते हैं। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो भारतीय नागरिक है, और PIO का फुल फॉर्म होता है पीपुल ऑफ ओरिजिन इंडिया, जिनके पूर्वज तो भारत के थे लेकिन अब वो भारत में जन्म उनका नहीं हुआ, ये वो बाहरी है। और NRI जो होते हैं वो भारत के ही हैं और नौकरी करने के लिए या अन्य काम से विदेश में रह रहे हैं। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय करवाता है, और 2 वर्षों में एक बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है, जो इस बार 2023 में 17वें नंबर का इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल जिन्होंने इसका ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था उनका जन्म दिवस होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, जबकि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस होता है, और सुभाष चंद्र जी की बुक है इंडियन स्ट्रगल, दिल्ली चलो नारायण इन्होंने दिया, और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के यही हेड थे, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की। 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम है गेटवे ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का प्रवेश द्वार। इसके मुख्य अतिथि चेक रिपब्लिक के PM पेट्र फियाला, और इसमें एक UAE के हेड शेख मोहम्मद अल नहान ने भी भाग लिया, क्योंकि इसमें 34 भागीदार देश हैं। सूरत में डायमंड बोर्स जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये हीरा
295 परिवहन विमान एक स्पेन से आया था, बाकी टाटा और एयरबेस मिलाकर बड़ोदरा में निर्माण करेगी। विश्व काफी सम्मेलन 5वें नंबर का भारत में आयोजित हुआ बेंगलुरु में, और ये भारत में पहली बार काफी सम्मेलन हुआ है। मेस्टर इसके हैं रोहन बोपन्ना। और विश्व मसाला कांग्रेस जो है वो मुंबई में आयोजित की गई। यहीं पर ग्लोबल फिनटेक समिट, मेरीटाइम समिट भी आयोजित की गई। भारतीय सड़क कांग्रेस लखनऊ में पिछली बार आयोजित हुई थी, इस बार गांधीनगर गुजरात में हुई। और विश्व सड़क कांग्रेस चेक रिपब्लिक में आयोजित की गई, जो प्राग में। SC/ST छात्रों के लिए योग्य सी पहल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने प्रारंभ की। ममता बनर्जी जो है वो भारत की सबसे गरीब सीएम है, और SC/ST छात्रों के प्रवेश प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं के लिए मुक्त परीक्षण के लिए 50 सेंटर ये बनवाएगी। अब हम देखते हैं अन्य राज्यों की योजनाओं के बारे में। नंद बाबा दूध मिशन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की है। शासन लागूदारी, शासन आपके द्वार, इसका हिंदी में अर्थ है, और ये महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की। एकामारा परियोजना उड़ीसा की लिंगलाज मंदिर से। अम्मा और बहन योजना सिक्किम सरकार की है। आज का क्वेश्चन नंबर 9, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं। इस पुस्तक में अग्निवीर और अग्निपथ योजना का उल्लेख किया गया है। भारत के वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे जी, और नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। एयरफोर्स के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और CDS हैं अनिल चौहान। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। 2 घंटे की क्लास लेने के बाद इस वीडियो को बनाना पड़ता है, बनाने के बाद एडिटिंग करें और उसके बाद अपलोड करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट की भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि हम गाँव में रहते हैं, तो वीडियो अपलोड करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो 1-1 घंटे लग जाते हैं। हो सकता है आधा वीडियो अपलोड हो जाए, उसके बाद फिर से क्रैश कर जाए, फिर से दोबारा अपलोड करना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और कर दीजिए, क्योंकि हमको भी कुछ तो सपोर्ट मिल सके। रघुराम राजन RBI के ये पूर्व गवर्नर है। ब्रेकिंग द मोल्ड इनकी बुक है। मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत की है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे की बुक है। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये रस्किन ब्रांड की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी TN सेशन की है। ये पूर्व CEC रह चुके हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषिराज की है। आज का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखिए अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन महाकाल लोक में नीलकंठ वन, उज्जैन, मध्य प्रदेश में किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री है, और डॉक्टर मोहन यादव जो CM है ने प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं अन्य। गज उत्सव जो है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। नवरोज उत्सव पारसी का नववर्ष है। नुआखाई ओडिशा का। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा का। कटिबुही असम। बंगल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। बथुकम्मा बोनालू तेलंगाना का। दशहरा महोत्सव नाडा हब्बा मैसूर का। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात का। नम्मा कंबाला कर्नाटक में। कीचड़ की भैंस दौड़ लोसर लद्दाख। हेरत जम्मू कश्मीर। फूलदेई उत्तराखंड के अंडूरी में। आज का क्वेश्चन नंबर 11। जर्मन के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में हुआ निधन। इसी के साथ ये क्लास हुई पूरी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर हमसे कोई भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं, और आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, जिससे हम उसको सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।